कंगना ने पहले तो किसानों को बलात्कारी बताया था, रेपिस्ट बताया था, अब लेकिन माफी मांग रही है इंटरव्यू में आके। क्या लगता है क्या कारण है जो माफी मांग रही है? भैया मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ कर दे बस। भैया मेरे मुंह से निकल गई, मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मेरे मुंह से गलती हो गई, मुँह से गलती हो गई। माँ बहुत अच्छा वीडियो देखा था ना अपने बच्चे का, वही हालत उसका। और ऊपर से नशेड़ी है वो, नशे में बेचारी क्या क्या बोल जाती है, उसे खुद ही होश नहीं होता। एक बार पहले भी उसने नशे में ट्वीट करा था, जब उसका ट्विटर अकाउंट ही हैंडल ब्लॉक कर दिया गया था, तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद अब उसका ट्विटर हैंडल रिस्टोर हुआ है। दूसरी बात, एक सिलेंडर लगाई है, दूसरी है ड्रामा क्वीन आ गई है। तो कहीं ना कहीं तो एंटरटेनमेंट बीजेपी को चाहिए होता है, वो लगा देती है किसी ना किसी को पीछे। तो उसी बात पे अब उसने जब देख लिया, बीजेपी को पता चल गया, टॉप लीडरशिप को पता चला, ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा, तो उन्होंने बाकायदा उससे किनारा काट लिया, बयान जारी कर दिया कि नहीं जी ये तो गलत है, हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और उनको जो है थोड़ी सी सख्त ताकीद भी कर दी है। लेकिन उनका वही है कि इधर से तो हुश करना, उधर से जो है थोड़ा सा खींच लेना, बस बीजेपी की खास रणनीति है ये। इधर से हुश करते रहना, उधर से खींचते रहना, तो वही चीज़ देखने को सबको मिल रही है। तो वही काम उन्होंने करा है, नशेड़ी ने, नशेड़ी। अच्छा, कंगना ने भी कहा कि मुझे भाजपा की तरफ से फटकार भी मिली इस बयान के बाद, तो क्या लगता है चुनाव आने वाला है इसलिए डर है मोदी जी को? हाँ बिल्कुल है, वो तो पहले भी उन्होंने एक बार, आपको याद होगा, साध्वी जो अपने आप को कहती है प्रज्ञा ठाकुर, उसने भी इसी किस्म के बयान दिए थे, तो बीजेपी ने अपना किनारा काट लिया था। फिर एक इनकी वो नूपुर शर्मा थी प्रवक्ता, उसने भी जो है वो उनके ऊपर, इनके जो नबी के ऊपर बोला था, उल्टी सीधी बकवास करी थी। तो उसके बाद उन्होंने भी उससे भी अपना किनारा काट लिया था, उसे सेपरेट कर दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इनके जो फेवर में होता है वो तो ठीक है, जो इनके फेवर में नहीं है वो जयराम जी की उसके साथ, चल भाई चल, तू हमारे तू काम का नहीं है, अब तू परे हो जा। तो वही हाल इन्होंने अब भी करा, अब किनारा तो काट दिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है। जो इनकी नींव में जो पानी जाना चाहिए था वो चला गया, बीजेपी की नींव खोखली हो गई। आने वाले चुनावों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा का चुनाव पहले बड़ा थोड़ा सा मामूली सा कांटे का था, क्योंकि 44 सीटों पे, विधानसभा सीटों पे बीजेपी ने बढ़त आगे ली थी और 44 पे ही कांग्रेस ने ली थी। 5-5 सीटें दोनों के हिस्से में आई, तब तक लग रहा था। लेकिन ये कंगना ने जो बयान देके बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा। अब वहाँ पे 44 और 44 का जो था आंकड़ा, वो अब 64 और 20 का आ गया है, हो गया सीधा सीधा, अल्टा पल्टी हो गई हो। 2-4 बयान ऐसे और दे, मज़ा आ जाएगा। भाजपा को अभी भी पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारी जीत हो सकती है? नहीं, भाजपा का आत्मविश्वास लड़खड़ा चुका है। 1 महीना चुनावों का है, कोई उसकी, जबकि पहले हर, आपने देखा होगा जहाँ भी चुनाव घोषित होते हैं फौरन लिस्ट जारी हो जाती है, अभी तक वहाँ पे कोई लिस्ट जारी नहीं करी है। पिछले चुनावों में खटाखट इन्होंने तय करने शुरू कर दिए थे कि किस किस को बनाया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आपने देखा चुनावों की घोषणा हुई है, पहले दिन इन्होंने लिस्ट जारी करी 45 कैंडिडेट की, शाम होते होते वो लिस्ट ही वापस ले ली। हर तरफ से इन्हें हार का डर सता रहा है। महाराष्ट्र में इनको पता है कि हम सरकार में वापस आने वाले नहीं हैं, और दूसरी बात, झारखंड में इन्हें पता था हम वापस आने वाले नहीं है। वहाँ 2 राज्यों के चुनाव ही टाल दिए गए। झारखंड में इसलिए टाल दिए गए क्योंकि वहाँ पे चंपई सोरेन जो है वो कुछ कारनामा करने की कोशिश में लगे हुए थे। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अब वहाँ की डेट डिक्लेयर होंगी। महाराष्ट्र की तो अब हो जाए, कभी भी हो जाए। महाराष्ट्र में क्लियर था कि उद्धव ठाकरे जो है सीएम फेस है, शरद पवार जी भी सपोर्ट में है, कांग्रेस भी सपोर्ट में है। क्लियर उन्होंने कह दिया, कोई भी हो सीएम फेस उद्धव ठाकरे होंगे, तो उस मामले में इनका हो गया। और सबसे बड़ी बात, इनके वहाँ ताबूत में कील गड़ी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में जो इन्होंने घोटाला करा, जो अभी 4 दिसंबर को जिसका उद्घाटन करा था, और अभी अगस्त में वो गिर भी गई 8 महीने में। पता चल गया अब सारे महाराष्ट्र को कि कितने बड़े नकली आदमी हैं। शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और उन्हीं की मूर्ति बनाने में कितना बड़ा घोटाला कर गए ये लोग। तो वहाँ से भी जाएगी। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में बम है कांग्रेस की, सीधी सी बात है। लगता है हरियाणा के चुनाव में इस बार मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हरियाणा के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जी। हरियाणा में बेरोजगारी की दर जो है 7.2 ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई, और बेरोजगारी फैलने की वजह से वहाँ लगातार अपराध दर जो है वो बढ़ रही है। जब बेरोजगार होता है आदमी, परेशान होता है, इधर उधर घूमता है, वो गलत संगत में जाता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है, तो अपराध का रास्ता पकड़ता है वो। जिसको काम धंधा मिल जाता है वो अपने काम पे जा रहा है। सवेरे 12 घंटे तो आप किसी भी एक नौकरी में मान के चलो, घर से निकलेगा, ऑफिस जाएगा, 8 घंटे की नौकरी है, घर आएगा, वापस आएगा, चाय पानी पिएगा, पूरा दिन उसका गया, उसके दिमाग में नहीं कुछ घूमेगा। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वहाँ बेरोजगारी दुनिया भर की बड़ी है। लड़के जो हैं वहाँ के वो अक्खड़ हैं, ठेकड़ हैं, तगड़े होते हैं। अब उनके दिमाग में शैतान घुस जाता है, अपराध के रास्ता पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहला वहाँ पे बेरोजगारी, दूसरा अपराध है, तीसरा महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं के खिलाफ हत्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं की वैसे भी दर वहाँ पे कम थी, जो पर 1000 पे पुरुषों की संख्या पे महिलाएं हमेशा से कम थी वहाँ पे। अब वो भी आंकड़ा फिर गलत होता जा रहा है। तो वही सब चीज़ें हैं, ये 3-4 फैक्टर वहाँ पे काम करेंगे। भ्रष्टाचार इन्होंने जम के कराई है, किसानों को लगातार ठगा है। हरियाणा के किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी दुनिया भर का किसान, हरियाणा और पंजाब के तो किसान थे जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा तो विरोध नहीं हुआ था। वहीं इन्होंने अपने अडानी अंबानी ने जो A1 A2 है, वहीं उन्होंने अपने गोदाम तैयार करे थे। सबसे ज़्यादा फसल वहीं होती है, वही MSP मांग रहे थे। अब घोषणा तो कर दी है कि 22 फसलों में हम MSP देंगे,
लेकिन वो घोषणा कब करी थी? जब आचार संहिता लग चुकी थी। अब चुनाव आयोग को भेज दिया कि जी हमें इसका अप्रूवल दो, हमें इसका अप्रूवल दो। अब अप्रूवल आता है नहीं आता वो एक अलग बात है। अब लेकिन वो भी जानते हैं कि आचार संहिता लग चुकी है तो अप्लाई तो होगा नहीं, तो अप्लाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें देनी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जब इनकी सरकार चली जाएगी तो आने वाली सरकार देखेगी कि क्या वादे करे थे। लेकिन कांग्रेस सरकार तो पहले से ही बची हुई है, वचनबद्ध है कि हम देंगे ही देंगे, एमएसपी देंगे। कर्नाटक में उन्होंने बोला था हम 2-2 लाख रुपए किसानों को ऋण माफ़ करेंगे, कर दिया। हाँ, तेलंगाना में बोला था किसानों को ऋण माफ़ करेंगे, कर दिया। तो साफ दिख रहा है, वहाँ के लोगों को सब जगह दिख रहा है कि कांग्रेस वादे पूरे करती है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि भाजपा ना तो किसानों के लिए कोई कानून ला रही है, ना एमएसपी लागू कर रही है, और फिर दूसरी तरफ कंगना भी इस तरीके का बयान दे रही है। तो पूरे तरीके से क्या उनकी नीति को दर्शा रहा है ये? बिल्कुल दर्शा रहा है जी। सीधी सी बात है, भाजपा के ऊपर अब शनि की 7.5 चढ़ चुकी है। अब वो रोज़ उनके पार्टियों की तरफ से अनर्गल बयान आएंगे, उल्टी सीधे बयानबाजी होगी, उल्टे सीधे वो फैसले लेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। जहाँ जहाँ पनौती के पाँव पड़ेंगे वहाँ वहाँ बंटा ढार होगा। हर जगह आपने देख ही लिया है। 4 दिसंबर को उद्घाटन करके आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन। 8 महीने वो मूर्ति नहीं चली। इंडिया दिल्ली में एयरपोर्ट का T1 का उद्घाटन करा था, उसका वो छत गिर गई। जबलपुर एयरपोर्ट गए, वो छत गिर गई। राजकोट एयरपोर्ट गए, वो छत गिर गई। गुजरात में भी पीछे अपना वो भाषणबाजी करके आए थे। गुजरात आज बाढ़ से जूझ रहा है लगातार। वहाँ पे मंदिर वो लीकेज कर गया। 4 धाम केदारनाथ यात्रा की जो रास्ते बनाए गए थे कि हम इसको बहुत बढ़िया रास्ता बनाएंगे जी, वो सारे रास्ते रह गए, धस गए। अयोध्या के रास्ते वो धस गए, राम पथ, लक्ष्मण पथ, भक्ति पथ, तो सब तरह संसद लीक कर गया। सब देख रहे हैं क्या हालत हुई पड़ी है देश की। तो सब इनसे अब इन्हें कन्नी काटेंगे। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है और सबको दिख रहा है। अब आम आदमी को दिखना शुरू हो गया है। अब हर किसी को ये पता है कि हाँ जी एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने करा था, क्योंकि फैलाया इतना ज़बरदस्त करा गया था कि मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन करा। अब जब वो लीक हो गया, जब वो गिर गया, तो दुनिया को पता चल गया ना कि पनौती कौन है वास्तव में। तो अच्छी बात है, आप करो पब्लिसिटी खूब करो। जब उसका बैंड बजेगा जनता को दिख जाएगा। महाराष्ट्र में गए थे, कितना बड़ा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। 3600 करोड़ की मूर्ति वो, और आज वो सड़क पे पड़ी हुई है। कितना बुरा लगता है उन्हें देखते हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का गर्दन इधर है, धड़ अलग है, पैर अलग है, कैसे बुरा लगता है, कितना अपमान है उनका। और वहीं उसी महाराष्ट्र में 1957 में नेहरू जी के टाइम के कार्यकाल की बनी हुई मूर्ति आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। उसे 45 किलोमीटर छोड़ो, 450 किलोमीटर की हवा जो है स्पीड वाली, वो भी उसे नहीं गिरा सकती। जिनको ये कहते हैं नेहरू जी ने करा गया, नेहरू जी ने करा गया। 1957 और 2027 आने में कितने टाइम बचा? 80 साल लगभग होने जा रहे हैं ना। कितना टाइम बचा है? कुछ भी नहीं। और आज तक वो मूर्ति वैसी की वैसी मौजूद है। ये होते हैं काम इनके। तो 6-6 महीने में, 8-8 महीने में बिहार में 12 से 15 पुल गया, ढह गए हैं। बनते बनते पुल ढह गए। ये इनके काम है। अब मोदी जी के ड्रोन की बैटरी खत्म है, वो देख नहीं पाता बेचारे, क्वालिटी नहीं देख पाता, तो दिक्कत हो चुकी है उनके साथ। तो क्या करें अब? लेकिन अब जनता तो देख रही है ना। बिहार की जनता उसने देख लिया, महाराष्ट्र की जनता उसने देख लिया, छत्तीसगढ़ की जनता उसने देख लिया, और ये अपना दिल्ली की जनता वो तो खैर देख ही रही है लगातार। सीधी सी बात है। तो जहाँ जहाँ इनके वो है, हरियाणा की जनता वो देख ही रही है कि हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, कैसे कैसे बेरोजगारों को नौकरी देने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई नौकरी नहीं दी जा रही, कोई वहाँ HSC की भर्ती नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रहा। हवाबाजी खूब हो रही है। आपने देखा होगा अखबारों में विज्ञापन आते हैं। उत्तराखंड के आजकल रोज फुल पेज के ऐड आ रहे हैं, 2-2 पेज के ऐड आ रहे हैं। उत्तराखंड के यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड की उपलब्धियाँ दिल्ली में गिनाई जा रही हैं। तो इसी तरह ये भरगलाने का काम करते हैं। तो दिल्ली की उपलब्धियाँ जाके महाराष्ट्र में गिनाई जाएंगी, महाराष्ट्र की उपलब्धियाँ मध्य प्रदेश में गिनाई जाएंगी, लेकिन जहाँ पे हैं वहाँ की उपलब्धियाँ नहीं गिनाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ के लोग हकीकत जानते हैं कि वास्तव में काम हुआ है या नहीं हुआ है। सीधी सी बात है। कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी जो है उनको सिर्फ सत्ता का लालच है, सत्ता का मोह है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं राहुल गांधी। क्या कुछ भी कर सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि कुछ भी कर सकते हैं? अब बीजेपी की देखो दोगलापन की कितनी बड़ी बात है। आरोप लगाया कि इन्होंने लगातार जी कि चाइना के हाथ में खेलने, ये एक और बयान भी दिया उसने कि चाइना के हाथ में खेलने, विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने राहुल गांधी, और विदेशी शक्तियाँ देश में अराजकता फैलानी चाह रही हैं। अब दोगलेपन की बात किससे पता चलती है? एक तरफ कहते हैं आप हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, कोई भी हमारे में दखलंदाजी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप ही के बयान आ रहे हैं कि इसमें हमारे जो है विदेशी शक्तियाँ दखलंदाजी करनी है। तो फिर आपकी पहली बात झूठी है कि दूसरी बात झूठी है? कौन सी बात झूठी है? आप कहीं भी नहीं टिक रहे ना किसी भी चीज़ में। विदेशी शक्तियाँ, अराजक शक्तियाँ इतनी हावी हो गई। वैसे तो आप डंका चाह रहे हो, पूरे विश्व गुरु हो, पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विदेशी शक्तियाँ भारत में आगे अस्थिरता फैला रही हैं। बहुत बढ़िया भाई, उनको कैसे नहीं रोक पा रहे फिर तुम? एक तरफ तो तुम विश्व गुरु हो, एक तरफ कहते हो मैं रूस और यूक्रेन की वार रुकवा देता हूँ, दूसरी तरफ अपने मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय में समझौता नहीं करा पा रहे। तो दोगले लोग हैं, झूठे लोग हैं। जनता आराम से देख रही है, अच्छी तरह देख रही है। और ऐसे बयान रोज आने चाहिए। कंगना जैसी नशेड़ियों के बयान, 2-4 बयान रोज आएंगे, लोगों को पता चलेगा इनकी हकीकत, और उसी चीज़ का फायदा जो है, रिवर्स जो बेनिफिट होगा वो कांग्रेस को होगा। लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में कांग्रेस सही थी या गलत थी। सीधी सी बात है। राहुल गांधी के काम और व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाएगा कंगना की तरफ से कि व्यवहार सही नहीं है, काम का सही करने का विजन नहीं। व्यवहार की बात ऐसी है कि आज तक अभी इससे पहले सिलेंडर थी,
हमारी भी स्मृति ईरानी लगातार 10 साल तक राहुल गांधी जी को टारगेट करती नहीं। राहुल गांधी जी ने पलट के कभी उनको जवाब नहीं दिया, कभी नहीं गए। तो उनको हमेशा गुस्सा आता था, मैं इतना बोलती हूँ ये मुझे पलट के कभी जवाब ही नहीं देते, मुझे वेटेज ही नहीं देते। जब वो हार गई और सारे हमारे कांग्रेसियों ने सबने उनका बैंड बजाना शुरू करा स्मृति ईरानी का, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं भी ठीक है, हार जीत जो है वो चलती रहती है, लेकिन इस तरह से किसी का महिला का सम्मान नहीं आपको खराब करना चाहिए। तो सेम चीज़ अब ये कंगना रनावत के हो रही है, लगातार बयान दिए जा रही है, उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन वो पलट के एक बार भी उनको जवाब ही नहीं दे रहे। अब उसे बेचैनी हो रही, मैं तो बोले जा रही हूँ, मुझे पलट के जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे पलट के जवाब क्यों नहीं दे रहे, सीधी सी बात है। तो वो उसकी जो है खीज है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक छोटा सा किस्सा है, एक गांव में एक वो इसी तरह से कंगना जैसी कोई लेडी रहती थी, उसने अपने घर में अपने जो है किसी तरह से पैसे इकट्ठा कर आके नई पजेबें बनाई। अब नई पजेबें बना के वो पूरे महल्ले में छन 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 करती घूमे, उसे कोई देखे ही ना भाई, कोई पूछे ना कि अरे किसी ने पजेब क्यों बनाई। अब लास्ट एंड फाइनल उसे कुछ नहीं समझ आया, उसने उठा के अपने घर में झोपड़ी में आग लगा दी। अब झोपड़ी में अरे मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी, बचाओ बचाओ। लोगों ने पानी ला के डालना शुरू कर दिया। फिर एक पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे छमछम कर, अरे यार तेरी पजेब बड़ी आवाज़ कर रही है, तूने ये बड़ी छमछम कर रही है, तूने पजेब कब लगाई। क्या अरे बेवकूफ़ पहले पूछ रही थी, अपनी झोपड़ी में आग क्यों लगाती। तो वही हाल आज कंगना रनावत का इसका है कि अगर वो राहुल गांधी जी उन्हें एक बार पहले उस पर जवाब देते थे तो उसके इतने सारे ट्वीट नहीं आते। तो वही हालत उसकी भी पड़ी है, वह छन 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 कंगना बजाए जा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सीरियसली दे नहीं रहा। जो मैं जवाब दे रही हूँ, जो मैं ट्वीट कर रही हूँ, पलट के मेरे पास आ रहा है नशेड़ी नशेड़ी नशेड़ी। कोई उसने उस गिरफ्त से बाहर ही नहीं निकल पा रही बेचारी, दुखी है। कोई बात नहीं, हम उसके लिए अगले मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। आने वाले घंटी भी बजनी शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने सुन ली। कंगना रनावत शब्द ही बदल लिया, उन्होंने कहा कि मैंने किसान को नहीं, मैंने क्रिमिनल को बोला है रेपिस्ट। क्रिमिनल तो होते हैं, रेपिस्ट जो है वो तो क्रिमिनल है ही है। उसने तो किसान शब्द इस्तेमाल करा था, किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने रेप करा और मार के लाशें टांगी गई, उसने यही शब्द है, उसके ट्वीट हैं, लोगों के पास सेव हैं। अब वो कितनी मर्जी बोलती रहे, लास्ट एंड फाइनल नेताओं का क्या होता है जी, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। अरे भैया शब्द तुम्हारे, हमने क्या तोड़ दिया है, हमने क्या मरोड़ दिया उसमें, जैसे तुमने बोला था वैसे दुनिया ने छाप दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम जितनी मर्जी सफाइयाँ दिए जाओ, होने वाला तो कुछ है नहीं। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ 2-4 और ऐसे उल्टे सीधे बयान दे। अभी जो 10-20 सीटों की उम्मीद है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर है, वो भी गायब हो जाएंगी इनकी।